155mm K9 Vajra self-propelled can execute a quick and an evasive maneuver, simulating an escape from the enemy-held area. The helicopter showcased its mobility in front of us, which speaks volumes of its technological superiority. The Army Aviation Corps is the youngest corps of the Indian Army, officially raised on November in self-reliance and Dhanush has an advanced electronic suit integrated with inertial navigation ability to orient itself without any external assistance, as seen for earlier gun systems. Blood Game 21 and Pinaka will now fire on area wall. From the right stands the 155/45mm Sultan, an Afghan version of 130mm gun. 130mm and Sultan will now fire on Hatimata. Second from the left is the 130mm and 46 field gun. देश की सुरक्षा और सैन्य ताकत का दमखम एक बार फिर महाराष्ट्र की धरती पर देखने को मिला। नासिक में भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन कर यह साफ कर दिया कि भारत आधुनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में हुए इस अभ्यास में स्वदेशी और अत्याधुनिक हथियारों की गर्जना ने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। महाराष्ट्र के नासिक जिले में बुधवार को भारतीय सेना की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का वार्षिक सैन्य अभ्यास तोपची आयोजित किया गया। देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में हुए इस अभ्यास के दौरान सेना ने अपनी आधुनिक आर्टिलरी और स्वदेशी हथियार प्रणालियों की घातक ताकत का शानदार प्रदर्शन दिया। इस अभ्यास में K9 वज्र, M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, धनुष, बोफोर्स, इंडियन फील्ड गन, लाइट फील्ड गन और पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर जैसे अत्याधुनिक हथियारों ने फायरिंग कर अपनी मारक क्षमता दिखाई। सेना के अधिकारियों ने बताया कि इनमें से कई हथियारों का उपयोग पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में किया जा चुका है। अभ्यास के दौरान तोपों, मोटार, रॉकेट सिस्टम, ड्रोन और एविएशन तकनीकों के आपसी तालमेल का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। इससे भारतीय सेना की अत्याधुनिक युद्ध रणनीति और तकनीकी दक्षता साफ तौर पर सामने आई। इस वर्ष का अभ्यास इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसमें पहली बार सीमा सुरक्षा बल और भारतीय नौसेना के जवानों ने भी भागीदारी की। वही पैराशूट रेजिमेंट के जवानों ने पैरामीटर और हैंग ग्लाइडर के साथ रोमांचक प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का आयोजन लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना, कमांडेंट स्कूल ऑफ आर्टिलरी एवं कर्नल कमांडेंट रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल मनीष एरी रहे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल सरना ने कहा कि यह अभ्यास भारतीय आर्टिलरी की ऑपरेशन तैयारी, तकनीकी प्रगति और स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है, जो भारत की आत्मनिर्भरता और सैन्य आधुनिकीकरण के संकल्प को मजबूत करता है। अभी देखा कि हमने जो हमारा एनुअल फायर पावर एक्सरसाइज तोपची आज कंडक्ट किया। ये हम पिछले 10 दिन में तकरीबन 7 बारी ये एक्सरसाइज तोपची कर चुके हैं। ये हमारी टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्रेस को दर्शाता है और ये भी दिखाता है कि स्कूल ऑफ आर्टिलरी में जो हम ट्रेनिंग करते हैं अपने गन डिटैचमेंट्स को और जो भी ऑफिसर्स और जवान जो कोर्स करने आते हैं उनको किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी गन्स, रॉकेट्स या सर्वेलेंस इक्विपमेंट हमारी इन्वेंट्री जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अंदर है वो आज सब यूटिलाइज किए गए। साथ ही साथ एक ऑल आर्म्स एनवायरनमेंट के अंदर हमने पैराट्रूपर्स के भी यूटिलाइजेशन दिखाया, दी एविएशन एफर्ट जो हेलीकॉप्टर्स यूटिलाइज हुए और ऑल्सो पैरामोटर्स जो एविएशन और पैराट्रूपर्स ने साथ में बीएमपी का भी इस्तेमाल किया गया, जो एक ऑल आर्म्स एनवायरनमेंट में कैसे फायर पावर प्रोवाइड किया जाएगा वो एक्सरसाइज के दौरान आपको दिखाया गया है। तकरीबन 15,000 से ज़्यादा लोग ये पिछले 7 जो हमने प्रैक्टिसेस करी एक्सरसाइज तोपची की उसको देख चुके हैं और खुशी की बात यह है कि इसमें से 4,000 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज के बच्चे थे। ये पूरी जो हमने 7 एक्सरसाइज तोपची फायरिंग्स करी हैं इसके अंदर हमारे खुद के यूनिफॉर्म पर्सनल, उनके फैमिलीज, जो आज एक्सरसाइज हुई उसमें डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन,
डिफेंस सर्विसेज टेक्निकल स्टाफ कोर्स पुणे और नेपाल के स्टाफ कॉलेज के ऑफिसर्स भी शामिल थे। ये हमारा यकीन है और ये मानना है कि जो हमारा इक्विपमेंट अभी है और जो आने वाले कुछ ही समय में हमारी इन्वेंट्री में ज्वाइन होगा, वो सारा का सारा इंडिजिनस इक्विपमेंट है और हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये सारा इक्विपमेंट हमारे देश में ही बन रहा है। मुझे यकीन है कि जो आज आप लोगों ने हमारा फायर पार्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, उससे हमारा कमिटमेंट देश की सेवा के लिए और प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है और ये हमारी कमिटमेंट भी है कि जितने हमारी फ्यूचर जनरेशन जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की है, हम उसको बेहतरीन से बेहतरीन और नई टेक्नोलॉजीज जो अभी आ रही हैं, जैसे कि आज आपने ड्रोन को देखा, ड्रोन वॉरफेयर किस तरह से वॉर को चेंज कर रहा है, ड्रोन ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं और हमने शूट भी एक ड्रोन के दौरान दिखाया आप लोगों को। ये सारी ट्रेनिंग जो हम स्कूल ऑफ आर्टिलरी में कर रहे हैं और रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में जो चेंज हो रहे हैं वो आपको दर्शाए गए हैं और ये हमारा कमिटमेंट देश की सेवा और देश की अखंडता के लिए हम इसी तरीके से कर्तव्यबद्ध हैं। थैंक यू। जय हिंद। भगवान पगारे की रिपोर्ट।